आज हम बात करने जा रहे हैं लैंड रोवर कंपनी की। लैंड रोवर ब्रिटिश ब्रांड है जो 4 व्हील ड्राइव एंड ऑफ रोड कैपेबल व्हीकल है, जिसकी ओनरशिप मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरर जैगुआर लैंड रोवर JLR के पास है, जो 2008 से भारत की टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी है। JLR प्रेजेंट में ब्राजील, चाइना, इंडिया, स्लोवेकिया एंड यूनाइटेड किंगडम में लैंड रोवर का निर्माण करती है। लैंड रोवर का नाम 1948 में रोवर कंपनी के द्वारा एक यूजफुल 4 व्हील ड्राइव ऑफ रोड व्हीकल के लिए बनाया गया था। वर्तमान में JLR में केवल अप मार्केट और लग्जरी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल शामिल है। लैंड रोवर को 1951 में किंग जॉर्ज 6 द्वारा रॉयल वारंट प्रदान किया गया था और 50 साल बाद 2001 में इसे इंटरनेशनल बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए क्वींस अवार्ड प्राप्त हुआ। समय के साथ लैंड रोवर अपने खुद के ब्रांड के रूप में डेवलप हुआ और उसकी 4 व्हील ड्राइव और ऑफ रोड कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही थी। लैंड रोवर ने लॉन्च करी अप मार्केट कार जिसका नाम था 1970 रेंज रोवर, और मिड रेंज में लॉन्च करी डिस्कवरी और एंट्री लेवल पे फ्रीलैंडर। और आज की डेट में 2 मॉडल डिस्कवरी के और 4 मॉडल रेंज रोवर के उपलब्ध हैं और 2020 में डिफेंडर की सेकंड जनरेशन प्रोडक्शन के लिए चली गई है। 1948 से 1997 तक लैंड रोवर और रेंज रोवर अपने ट्रेडमार्क पर ही फोकस रखते थे, जो कि उनकी व्हीकल का फ्रेम था। लैंड रोवर ने डायरेक्ट प्रोडक्ट लाइन में बॉक्सिंग फ्रेम का उपयोग 2016 में ओरिजिनल डिफेंडर की समाप्ति तक किया और उनके बॉडी ऑन फ्रेम मॉडल को 2017 में 3rd जनरेशन डिस्कवरी के साथ मोनोकॉक द्वारा रिप्लेस किया गया। कभी सभी लैंड रोवर और रेंज रोवर में यूनिफाइड एंड फ्रेम स्ट्रक्चर है। 62 इयर्स तक 4 व्हील ड्राइव कार बनाने के बाद 2010 में लैंड रोवर ने फ्रीलैंडर और इवोक दोनों के 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट लॉन्च किए। 2 व्हील ड्राइव फ्रीलैंडर का स्थान 2 व्हील ड्राइव स्पोर्ट्स ने ले लिया, जो कुछ बाजारों में अवेलेबल है। बेसिकली रोवर कंपनी का ऑफ रोड कैपेबल कार मॉडल लैंड रोवर को कहा जाता है। जैसे ही लैंड रोवर एक ब्रांड के रूप में लॉन्च हुआ, सीरीज संकेत के बाद पूर्ण नाम मॉडल बन गया। रेंज रोवर को 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था और कंपनी 1978 में ब्रिटिश लेलैंड की सहायक कंपनी बन गई। 1989 में न्यू डिस्कवरी मॉडल की शुरुआत के बाद 1990 में उन्हें डिफेंडर मॉडल का बजट दिया गया। ओरिजिनल व्हीकल का डिजाइन मॉरिस विक्स द्वारा शुरू किया गया था। विक्स रोवर कंपनी के मुख्य डिजाइनर थे। वो अपने फार्म पर जो न्यू बोरो एंग्लेसे में था, वहां पे अपने भाई स्पेंसर के साथ मिलकर काम करते थे। स्पेंसर रोवर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। कार का डिजाइन जीप से प्रभावित हो सकता है और जिसे बाद में सेंटर स्टील नाम दिया गया, जिसे जीप की चेसी और एक्सल पे बनाया गया था। शुरुआत में रंग की पसंद मिलिट्री के विमान के कॉकपिट पेंट से फाइनल हुई, इसलिए स्टार्टिंग में वाहन का कलर हल्के हरे रंग के विभिन्न शेड्स में आता था। स्टार्टिंग में वाहनों का लॉन्ग बेनिंगटन टेस्टिंग फील्ड में की गई थी और फील्ड सर्विस के लिए डिजाइन किया गया था। सबसे पहले स्टार्ट हुआ BMW एरा, जिसमें लैंड रोवर को एक्वायर किया था BMW ने ईयर 2000 में। फिर स्टार्ट हुआ फोर्ड एरा और अभी चल रहा है टाटा मोटर्स एरा, जिसमें 18 जनवरी 2008 में टाटा मोटर्स ने एस्टेब्लिश किया जैगुआर लैंड रोवर लिमिटेड को। चलिए लैंड रोवर के मॉडल के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले आई लैंड रोवर फ्रीलैंडर, फिर द 1997 डिफेंडर 90, फिर सीरीज 2B फॉरवर्ड कंट्रोल, फिर सीरीज 2109, फिर 6 व्हील लैंड रोवर डिफेंडर हांगकांग पुलिस बॉम्ब डिस्पोजल, फिर 2016 लैंड रोवर डिस्कवरी 4 फ्रंट, फिर 2016 लैंड रोवर डिस्कवरी 4 रियर, फिर 2016 लैंड रोवर डिफेंडर 110 स्टेशन वैगन, फिर 2015 लैंड रोवर डिफेंडर 110 XS, फिर 2016 रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और हिस्टोरिक मॉडल द सीरीज 1, 2, 2A एंड 3 एंड फ्रीलैंडर। करंट में मार्केट में जो मॉडल है वो है डिफेंडर डिस्कवरी, डिस्कवरी स्पोर्ट, रेंज रोवर स्पोर्ट्स, रेंज रोवर वेलार, रेंज रोवर
एवोक, इसमें से कई मॉडल मिलिट्रीज भी यूज करती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से लैंड रोवर अलग अलग मॉडल में और अलग अलग स्टाइल्स में उपलब्ध है, जैसे एक साधारण कैनवस टॉप वाले पिकअप ट्रक से लेकर 12 सीटों वाले वैगन तक। लैंड रोवर ने और आउट ऑफ हाउस के कॉन्ट्रैक्टरों ने बेसिक व्हीकल में कन्वर्जन और एडॉप्टेशन का ऑफर किया, जैसे कि फायर इंजन, एक्सकेवेटर्स, चेरी पिकर्स, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, एम्बुलेंस, स्नो प्लव एंड 6 व्हील ड्राइव वर्जन और स्पेशली एम्फेबियस लैंड रोवर को पहियों के बजाय पटरियों पर चलाने के लिए योग्य बनाया। प्योंगयांग के पास नवंबर 1950 में ब्रिटिश लैंड रोवर की इमेज एंड लैंड रोवर की फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन गाड़ी गल्फ वॉर में एक्सट्रैक्ट हुई थी। उसके बाद एक एक्स ऑस्ट्रेलियन आर्मी लैंड रोवर सीरीज 2 गन बग्गी थी, जिसमें M40 रिकॉइल राइफल भी था और ये अब एंटी टैंक रोल के लिए यूज होती है एंड ये अभी ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल पे है। अब जो आप इमेज देख रहे हैं ये डिफेंडर है बरमूडा रेजिमेंट की 1994 में, और लैंड रोवर पे इटालियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने परेड भी की थी। जून 2007 में ब्रिटिश सेना और ऑस्ट्रेलिया सेना के द्वारा विभिन्न लैंड रोवर मॉडलों का उपयोग सैन्य क्षमता में किया गया। मॉडिफिकेशन में ब्लैकआउट लाइटें, हैवी ड्यूटी सस्पेंशन, अपग्रेड ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम और स्पेशल इक्विपमेंट एंड स्मॉल आर्म शामिल है। यूके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दुर्घटना के आंकड़े मॉडल वाइज ये बताते हैं कि लैंड रोवर डिफेंडर ब्रिटिश सड़कों पे सबसे सुरक्षित कारों में से एक है, जैसे कि 2 कारों की दुर्घटना में मृत्यु की संभावना से पता चलता है, जो पुलिस वालों के द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में 2000 और 2004 के बीच दुर्घटनाओं के बाद कलेक्ट किए गए आंकड़ों पर आधारित थे। उन आंकड़ों से पता चला कि डिफेंडर ड्राइवर के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने की सिर्फ 1% संभावना थी और किसी भी प्रकार की चोट लगने की 33% पॉसिबिलिटी थी। दूसरी तरफ 4 व्हील ड्राइव के ड्राइवरों ने नॉर्मली उन आंकड़ों से हाई स्कोर प्राप्त किया और कलेक्टिवली ये व्हीकल अपने यात्रियों के लिए ज्यादा सुरक्षित है अन्य वाहनों की तुलना में। ये व्हीकल रिफ्लेक्ट करती है इस फैक्ट को कि लार्ज स्केल में व्हीकल के ड्राइवर अधिक सुरक्षित होने की कामना करते हैं। इनकी बहुत सी ब्रांड एक्सटेंशन भी हैं, जैसे बाईसाइकिल, कॉफी और पुश चेयर। चलिए फिर समाप्त करते बोलते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।